बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए कैकई के अनुपात के पैराग्राफ्स के अर्थ। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने तीन से 4 पैराग्राफ के अर्थ को देखा था, समझा था और उसके संदर्भ सहित व्याख्या की थी। तो आज के इस वीडियो में हम उसके आगे देखेंगे। तो पार्ट 2 के वीडियो में हम जहाँ तक हमने समझाया था उसके आगे हम देखेंगे। तो पैराग्राफ है आपका यहाँ से कि तो पाँव तक हमने पैराग्राफ के अर्थ समझा दिए थे। इसके आगे हमें लिखना था कि थी संछत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बच था कुछ न और इस मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। तो इस पैराग्राफ में कवि समझाते हैं कि थी सनक्षत्र, सनक्षत्र का मतलब होता है नक्षत्र से परिपूर्ण, शशि की राशि यानी कि चांदनी रात, निशा मीन्स रात और शशि मीन्स चांदनी, ओस टपकाती यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि नक्षत्र से परिपूर्ण चांदनी रात थी और ओस टपकाती थी, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उस सभा के पूरे सभा के सामने वह अपने हृदय को थपथपाकर रोती थी। कौन? कैकई रानी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, उल्का पिंड के समान रानी जो थी वो दिशा को क्या करती थी? दीप्त मीन्स दिशा को प्रकाशित करती थी। तो उल्का पिंड की तरह रानी कैकई दिशा पर एक चांद की तरह प्रकाशित हुई प्रतीत हो रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, सारे उस सभा के सारे लोगों को भय और विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य और दुख भर रही थी। क्या कर रही थी? सबके मन में, सभा के सभी लोगों के मन में भय और आश्चर्य का दुख भर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, अरे वे मरी मंथरा दासी अब क्या कह सकती थी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, जब मेरा ही मन खुद पर विश्वास न कर सका तो फिर क्या ही करती मंथरा, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, कहने का मतलब है कि जल पंकज गद यानी कि उस समय जो ज्वाला थी वो एक अधीर थी, यानी कि मेरा जो मन था वो धैर्य में न रहा, मेरा जो शरीर था वो जल रहा था, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, वो जलन की भावना सिर्फ मेरे अंदर ही थी, पर था केवल क्या जलित भाव ही मेरे मन में, क्या सिर्फ वो जलन और उत्तेजना की भावना ही थी मेरे मन में और कोई मेरे मन में बात न थी, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या और किसी चीज़ का कोई मूल्य नहीं है, सिर्फ मेरी गलती का ही मात्र भाव बच गया है, तो मेरे मन में यही मात्र भाव शेष है, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, और आज अब से जो मेरा पुत्र है वो मेरा प्यारा सा पुत्र भी मेरा न हो सका, इसी ज्वाला के कारण आज मेरा पुत्र मेरा नहीं हो पाया। तो यही कविता में कैकई ने भरत के प्रति कहा है। तो इस प्रकार से हम हेडिंग कर लेंगे, थी सनक्षत्र और डॉटेड वत्स भी मेरा। यहाँ तक के हम संदर्भ और व्याख्या को पहले लिखेंगे। तो हेडिंग कर लेंगे, थी सनक्षत्र डॉटेड वत्स भी मेरा, संदर्भ पूर्वरत रहेगा और व्याख्या, नक्षत्र से परिपूर्ण चांदनी रात थी और ओस टपकाती थी, तो पूरे सभा में हृदय को थपथपाती हुई रो रही थी, उल्का पिंड के समान रानी दिशा को प्रकाशित कर रही थी और सभी में वह भय और आश्चर्य और दुख की भावना को भर रही थी। अरे
और वो कहती कि अरे वो मरी मंथरा दासी, क्या कह और क्या सकती थी। अगर मेरा ही मन पर विश्वास न रहा तो ये तो मेरा मन है जो अभागे मन के धैर्य होकर के तू इस शरीर में जल रहा है, क्योंकि जो जलने की भावना है वो तो इस मन में ही है। तो तू जलकर इस शरीर में जल, क्योंकि जलते हुए जो भाव है वो मेरे इस मन में है। क्या मेरे मन में सिर्फ यही जलने की भावना ही बची थी और कुछ नहीं बचा? क्या वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं है? मेरे मन में आज मेरा पुत्र ही मेरे लिए पराया सा हो गया है। तो इस पैराग्राफ को हमें इतना ही सा उत्तर लिखना था। अगला लाइन है, तो इस पैराग्राफ के आगे लाइन कह रहा है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। तो यहाँ तक पहले हम देखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कि इस लाइन में कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। त्रैलोक्य का मतलब होता है कि तीनों लोक। तो थूके कैकई कहती हैं कि मुझ पर सारे त्रिलोक के सभा के लोग जो है वो थूकते हैं, तो भले ही थूके अपने बातों से। तो जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जिसको जो कहना है वो कहे, कोई भी चूकता क्यों है इस कहने से, क्योंकि मैंने जो पाप किया है वो इतना बड़ा है कि जिसको जो कहना है वो कह सकता है। छीने न मात्र पद किंतु भरत सा मुझसे, लेकिन मेरे इस माता का पद जो भरत मेरा पुत्र है, तो कोई भी मुझसे मेरे पुत्र का पद न छीने। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुझसे और क्या विनती करूं। अब तक के सारा जो कि दुख है कि हे राम दुहाई, कि हे राम मैं अब तुझसे क्या ही विनती करूं। कहते आते थे यही अभी नरदेही, नरदेही का मतलब होता है मनुष्य। तो कहते आते हैं अभी तक सारे मनुष्य की माता कैकई जो है वो ही पापिन है। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, सब कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है। सारे लोग कहते हैं कि माता कभी भी कुमाता नहीं रहती हैं, पुत्र भले ही अपना रूप बदलकर कुपुत्र हो जाए। अब कहे सब यही हाय विरुद्ध विधाता। अब इस भाग्य में और इस विधाता ने इन सब चीज़ों को ही उल्टा कर दिया। अब सारे लोग यही कहते हैं कि जो भाग्य है और विधाता है वो दोनों ही मेरे विरुद्ध हो गया है पुत्र पुत्र ही, यानी कि अब पुत्र ही पुत्र रह गया और रहे कुमाता माता, और माता जो है वो कुमाता हो गई। ठीक है, अब पुत्र पुत्र ही रह गया और माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमात्र न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ न घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो हमने यहाँ तक समझा कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, यानी कि पुत्र तो पुत्र ही रह गया। अब ये विधाता का भाग्य विधाता ही उल्टा हो गया है और पुत्र पुत्र ही रह गया और माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कैकई ने कहा कि मैंने अपने पुत्र का सिर्फ बाहरी आवरण ही देखा, यानी कि बाहरी शरीर ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, यानी कि उसके भीतर का कोमल हृदय नहीं देखा था।
मृदुल गात्र नहीं देखा। ठीक है, उसके मजबूत हृदय को नहीं देखा, दृढ़ मीन्स मजबूत होता है, और कोमल मन को न देख पाई। कोमल, मैंने सिर्फ उसके मजबूत हृदय को न देखा, सिर्फ उसके कोमल शरीर को ही देखा था। परमार्थ न देखा, यानी कि मैंने उसके भलाई नहीं देखी। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, सिर्फ मैंने अपने स्वार्थ को देखा। क्या किया? मैंने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा, अपने पुत्र के प्रति। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, तो इसी कारण यह बाधा हुई और मेरा पुत्र मेरा न रह सका। क्या हुआ कि इसी प्रकार यह बाधा हुई और मेरा पुत्र मेरा न रह सका। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। अब ये युगों युगों तक और पीढ़ी दर पीढ़ी तक ये कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल और रघुवंश में जो थी एक, उस वंश के में एक रानी थी जो कि एक अभागिन थी। निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, यह सुनते सुनते मेरा जो जीव है वो सुनता है, और बार बार ये जो मेरा जीवन है वो यही जन्मांतर तक सुनता रहेगा। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, धिक्कार है इस माता पर, और रानी कैकई ने सिर्फ अपने स्वार्थ में घिरी हुई थी। 100 बार धन्य वह एक माँ की लाल की माई, यानी कि हम 100 बार धन्यवाद करते हैं उस माता को जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। हम 100 बार धन्यवाद करते हैं उस माता को जिसने भरत सा भाई को जन्म दिया। ये सभा के सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं। तो इसी प्रकार से इस हेडिंग का पूरा अंत होता है। तो हेडिंग हम करेंगे थूके मुझ पर, और लास्ट में रहेगा भरत सा भाई, और इसका संदर्भ और व्याख्या लिखेंगे। तो हेडिंग करेंगे थूके मुझ पर डॉट डॉट भरत सा भाई, संदर्भ पूर्वरत रहेगा जो कि मैंने आपको पार्ट 1 के वीडियो में बताया है, और व्याख्या लिखेंगे कि कैकई कहती हैं कि थूकते हैं मुझ पर तीनों लोग तो भले ही थूकें, जिसके मन में जो है वो कहो, कोई चुकना मत, परंतु मेरे पुत्र भरत को मुझसे मत छीनो। हे राम, मैं तुझसे और क्या विनती करूं? अब तक के सारे मनुष्य यही कहते आ रहे हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। अब मेरे भाग्य और विधाता दोनों ही मेरे विरुद्ध हैं, और यह ही सब कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, पर माता कुमाता हो गई। मैंने बस अपने पुत्र को बाहरी आवरण से ही देखा था, उसके मजबूत हृदय को न देख पाई, केवल कोमल शरीर को ही देखा। मैंने भलाई नहीं देखी, सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। इसी कारण यह बाधा हुई और मेरा अपना ही पुत्र मेरा ही न रहा। युगों युगों तक यह बात अब कठोर कहानियों में चलती रहेंगी कि रघुकुल में जो एक अभागन रानी है वही हुआ करती थी। मेरा ये जो जीव है वो जन्म जन्मांतर तक सुनता रहेगा, जन्म जन्मांतर तक सुनता रहे इस धिक्कार को, और यह कि रानी कैकई को स्वार्थ ने घेरा था। हम 100 बार धन्यवाद करते हैं जिसने भरत को जन्म दिया, उस माता को हम धन्यवाद करते हैं जिसने भरत जैसा भाई दिया। तो इस प्रकार से आपका इस पैराग्राफ का भी संदर्भ और व्याख्या मैंने आपको बता दिया। अब देखेंगे अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ कह रहा है कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। पागल होकर सभा के सारे लोग श्री राम के साथ चिल्लाए और कहे कि 100 बार धन्यवाद करते हैं उस माई को, यानी कि इस लाल के माई को हम 100 बार धन्यवाद करते हैं। श्री राम के साथ सभा के सारे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं। फिर इसके आगे कह रहा है कि हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है,
शंकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाँ लाल, कि धन्यवाद करते हैं सारे लोग। तो माता कैकेयी कहती थी कि हाँ लाल, उसे भी मेरा एक ही लाल था और आज मैंने उसे भी गवा दिया। ठीक है, मेरा एक ही लाल था और मैंने आज उसे भी गवा दिया। विकराल कुयश की यहाँ कमाया मैंने। विकराल यानी कि भयंकर अपयश को कमाया मैंने, यानी कि मैंने अब तक से भयंकर अपयश ही कमाया है इस संसार में। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। इस संसार का सब कुछ मैंने अपने पुत्र को निछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने तुम्हारा, हे राम, मैंने तुम्हारा भी अधिकार भरत के लिए छीन लिया। पर वही आज यह दिन हुआ रोता है। पर जिस भरत के लिए मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार छीना, आज वही भरत तुम्हारे लिए रोता है। दिनों दिन वह तुम्हारे लिए रो रहा है। शंकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। ठीक है, शंकित यानी कि शिकारी के द्वारा जैसे पकड़े गए हिरण की भांति शंका होती है, वैसा ही प्रतीत हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हिरण का शिकार किया जाता है, उसी प्रकार से वह शंकित प्रतीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड यानी कि आज चंदन की तरह, अंगार चंड यानी कि चंदन की तरह आग बबूला हो रहा है। वो मेरे प्रति यानी कि भरत मेरे प्रति अंगार की तरह, ज्वालामुखी की तरह फूट रहा है और अंगारों की तरह आग बबूला हो रहा है। जो मेरा चांद जैसा, मतलब कि चांद की तरह जो शीतल हुआ करता था, आज अंगारे मुझ पर फेंक रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो इसके आगे उस माता को और क्या दंड मिल सकता है। तो इसी प्रकार से इस लाइन का ये अर्थ होता है। हेडिंग हम कर लेंगे, पागल सी डॉटेड दंड है मेरा। फिर इसका देखेंगे संदर्भ व्याख्या। हेडिंग कर लेंगे, पागल सी डॉट डॉट दंड है मेरा। संदर्भ पूर्ववत रहेगा और व्याख्या में लिखेंगे कि पागलों के समान प्रभु के साथ संपूर्ण सभा के लोगों ने 100 बार धन्यवाद किया उस माता को। फिर माता कैकेयी कहती है कि हाँ, मेरा एक लाल था और उसे आज मैंने गवा दिया है। मैंने भयंकर अपयश ही कमाया है और इस संसार में कुछ नहीं किया। अरे, मैंने अपने स्वर्ग को उस पर निछावर कर दिया और मैंने राम का अधिकार भरत के लिए छीन लिया था। ठीक है, जिस भरत के लिए मैंने यह सब किया, वह दिनों दिन उसके लिए रो रहा है। शिकारी के द्वारा पकड़े गए हिरण की भांति शंकित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे शिकारी जब शिकारी को पकड़ते हैं तो जिस प्रकार से तड़पते हैं, उसी प्रकार से भरत का हाल हो गया है। फिर कहता है कि आज चंदन की तरह शीतल हुआ करता था। जबकि चंदन की तरह मेरा भरत शीतल हुआ करता था, आज वह अंगारे की तरह आग बबूला हो रहा है। तो इसके लिए उस माता को और क्या दंड मिल सकता है। तो इसी प्रकार से इस पैराग्राफ का भी अर्थ समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ तक पैराग्राफ समाप्त होता है। तो यहाँ तक पैराग्राफ हमने समझा दिया, इसकी व्याख्या बता दी। इसके आगे के पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो चले तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।